हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं उर्दू कवायद में सिफत किसे कहते हैं और उसकी क्या किस्में हैं। अगर आप इस बार यूपी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। हम समझते हैं सिफत की तारीफ क्या हो सकती है और उसकी क्या क्या किस्में हैं। सबसे पहले समझिएगा सिफत किसे कहते हैं। सिफत को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। इंग्लिश से हम रिलेशन इसलिए आपका बनाते हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश से कुछ चीजों को आसानी के साथ में समझ जाते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? सिफत, यानी वह लफ्ज जिससे किसी इस्म की खुसूसियत जाहिर हो उसे सिफत कहते हैं। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने ये समझा है कि नाउन किसे कहते हैं, यानी इस्म किसे कहते हैं। इस्म के बाद हम लोगों ने समझा ज़मीर किसे कहते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि सिफत किसे कहते हैं। तो नाउन के बारे में जाहिर सी बात हम कह रहे हैं कि वह एक लड़का है, ये एक किताब है, वह एक लड़की है। अब यहाँ पे सिर्फ नाउन के बारे में बात हो रही है उसकी तरफ, लेकिन अगर हमें नाउन की खुसूसियत के बारे में जिन वर्ड्स का यूज करना होगा वो क्या कहलाएंगे? सिफत कहलाएंगे। जैसे मैंने कह दिया वह एक ज़हीन लड़का है, तो यहाँ पे ज़हीन क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। हमने कहा ये एक अच्छी किताब है, तो यहाँ पे अच्छी क्या हो जाएगा? अगेन सिफत हो जाएगा। तो नाउन के लिए, यानी नाउन की खुसूसियत जाहिर करने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? सिफत कहलाते हैं। वह लफ्ज जिससे किसी इस्म की खुसूसियत जाहिर हो उसे सिफत कहते हैं। जैसे खूबसूरत, चिकनी, सफेद, काला, जाहिल, शरीफ, नेक वगैरह, ये सभी जो है सिफत है। अब देखिए सिफत की किस्में क्या क्या है। पहली चीज देखें, सिफत जाती है। उसके बाद में सिफत निस्बती के बारे में बात करेंगे। सिफत आददी किसे कहेंगे, सिफत मिक़दारी किसे कहेंगे, और इसी के साथ साथ में सिफत ज़मीरी किसे कहेंगे। आगे हम समझते हैं इन सभी चीजों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिफत जाती किसे कहते हैं। वह अल्फाज जिनसे किसी शख्स या चीज की जाती खुसूसियत, हालत या कैफियत जाहिर हो उसे सिफत जाती कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, नेक, नफीस, गरम, ठंडा, बेचैन, ज़हीन, होशियार, ये सभी किसकी जेल में आएंगे? सिफत जाती की जेल में आएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि सिफत निस्बती किसे कहते हैं। वह सिफत जिसमें किसी दूसरी चीज से किसी तरह का निस्बत या लगाव पाई जाए उसे सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे हिंदुस्तानी बल्ले, तो यहाँ पे क्या हिंदुस्तानी, ऐसे ही जापानी गुड़िया में जापानी हो जाएगा, कश्मीरी शॉल में कश्मीरी हो जाएगा, अरबी घोड़ा में अरबी हो जाएगा। यानी इन कलमों में हिंदुस्तानी, जापानी, कश्मीरी और अरबी क्या है? सिफत निस्बती है। यानी एक निस्बत बता रहे हैं। हिंदुस्तानी यानी इंडियन, जापानी यानी जापानीज, कश्मीरी, ऐसे अरबिक, तो यानी हम सिफत को बतला रहे हैं। उसकी वजह क्या? देखें, नाउन के जस्ट पहले यूज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वे क्या कहलाएंगे? सिफत होंगे, और सिफत में क्या हो जाएंगे? सिफत निस्बती। अब देखिए सिफत आददी किसे कहते हैं। आदद से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी हम नंबर की बात कर रहे हैं। तो सिफत आददी वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद जाहिर हो, उसका नंबर हमें मालूम हो, उसे हम सिफत आददी कहते हैं। जैसे 2 बल्ले, चंद किताबें, कुछ किताबें, 10 ख्वातीन, इतने सारे लोग वगैरह, इनमें 2, चंद, कुछ, 10, इतने सारे लोग सिफत आददी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इनसे हमें नंबरिंग मालूम हो रही है कि 2 हैं या उससे ज्यादा है। अब यहां भी आप देख सकते हैं सिफत आददी 2 तरह की। एक तो वो लफ्ज वे सिफत हैं जिनसे हमें एग्जैक्ट नंबर मालूम हो, जैसे 2, 4, 5 है, तो ये एग्जैक्ट नंबर यानी डेफिनेट है। और कुछ हैं जो कि इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे कुछ किताबें, जाहिर सी बात है कुछ किताबें हैं या कुछ कॉपियां हैं, कुछ यहाँ पे क्या है? सिफत है। कुछ यहाँ पे क्या है? सिफत है, लेकिन इसकी तादाद हमें मालूम नहीं है, तो क्या है? गैर मुअय्यन, यानी मुअय्यन और गैर मुअय्यन हो जाएगी। अब देखिए सिफत मिक़दारी, यानी जिससे
मकदार का मालूम, वो सिफत जिससे किसी चीज की मकदार या नाप या वजन जाहिर हो उसे सिफत मकदारी कहते हैं। जैसे 2 किलो मिठाई, पाव भर चीनी, 5 मीटर कपड़ा, चुटकी भर नमक, 1 लीटर दूध। इनमें देखेंगे 2 किलो, पाव भर, 5 मीटर, चुटकी भर, 1 लीटर। सिफत मकदारी के झेल में ये सभी अल्फाज आएंगे। आगे हम समझते हैं सिफत ज़मीरी किसे कहते हैं। वो ज़मीरें जो सिफत का काम देती हैं वह सिफत ज़मीरी कहलाती हैं। वह ये हैं, वह, ये, कौन, जो, क्या। वह औरत आई, अब देखिए यहाँ पे वह हो जाएगा, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये काम। कौन शख्स, तो कौन हो जाएगा। जो काम तुमसे नहीं हो सकता, जो हो जाएगा। उसे हाथ क्यों लगाते हो, पूरा सेंटेंस। क्या चीज गिर पड़ी, तो क्या हो जाएगा। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, सिफत ज़मीरी कहलाएंगे। आप एग्जाम के लिए सिर्फ सिफत किसे कहते हैं 2-3-4 एग्जाम्पल उसकी याद रखेंगे और उसके कौन कौन से किस्में हैं उनकी तारीफ को जरा जहन में रखिएगा और आसानी के साथ में इस तरह के कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो उसे आप हल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम में ये सभी पॉइंट्स आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।